वहां हमने देखा था कि यीशु ने कहा था मत्ती के 7 अध्याय की 21 आयत के अंदर, आप अपनी बाइबल को जरूर इस्तेमाल करें, जहां भी जो भी लिखा है उसको नोट कर लें और उसमें देख लें। हमने पढ़ा था कि यीशु ने कहा था 21 आयत के अंदर वहां पर मत्ती के 7 अध्याय में कि जो मुझसे हे प्रभु कहते हैं, उनमें से हर एक स्वर्ग के बादशाहत में दाखिल नहीं होगा, परंतु केवल वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलते हैं। और फिर 22 और 23 आयत के अंदर यीशु मसीह ने कहा था कि उस दिन अर्थात न्याय के दिन बहुतेरे मुझसे कहेंगे कि हमने तेरे नाम से भविष्यवाणियां की, दुष्ट आत्माओं को निकाला, बड़े बड़े आश्चर्य कर्म किए। लेकिन प्रभु यीशु ने कहा कि मैं उनसे खुलकर कह दूंगा कि मैं तुमको नहीं जानता, एक कुकर्म करने वालों मेरे पास से दूर चले जाओ। सो हम देखते हैं ये लोग जो थे, ये प्रभु के सामने खड़े होकर न्याय के दिन की ये बात हो रही है कि वो कह रहे हैं हमने तो तेरे नाम से बहुत बड़े बड़े काम किए, प्रचार किए, सब कुछ किया, लेकिन यीशु ने उनसे कहा कि मेरे पास से दूर हो जाओ कि मैं तुमको जानता नहीं, क्योंकि तुमने कुकर्म किए। इसका अभिप्राय जो है वो ये है कि उन्होंने वो काम किए जो उन्होंने सोचा कि सही है। देखिए, अपनी समझ से अगर हम परमेश्वर के वचन को समझकर लोगों को बता रहे हैं, अपनी समझ से बता रहे हैं, जोश में बता रहे हैं और सोचे कि हम तो प्रभु की सेवा कर रहे हैं, प्रभु का वचन प्रचार कर रहे हैं, लेकिन अगर वो परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं है तो याद रखें इस बात को कि वो जो बात परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं है, वो बात जो है वो गलत है। इन लोगों ने जोश में होकर बहुत कुछ काम किए और कहा कि हम पर तेरे नाम से हमने प्रभु बहुत से काम किए। नीति वचन की पुस्तक उसके 3 अध्याय की 5वीं आयत को देखिए। नीति वचन 3:5 में वहां पर लिखा हुआ है कि तू अपनी समझ का सहारा मत लेना, परंतु प्रत्येक बात में यहोवा परमेश्वर पर ही अपना भरोसा रखना। अब बहुत से लोग अपनी समझ का सहारा लेकर और समझ से सब कुछ करते हैं, वो सोचते हैं परमेश्वर को प्रत्येक बात जो है वो स्वीकार्य होगी। यहाँ जो हम देख रहे हैं वो यही बात रही है। तो हम अपने समझ का सहारा ना लें, लेकिन जो परमेश्वर ने कहा है केवल उन्हीं बातों को माने और केवल उन्हीं बातों को सिखाएं और उन्हीं बातों को सीखें। देखिए, जोश तो होना ठीक है। बहुत से लोग कहते हैं हमें बड़ा जोश है कि हम परमेश्वर के वचन पर चलना चाहते हैं या परमेश्वर के वचन का प्रचार करना चाहते हैं, लेकिन अगर उनके पास ज्ञान नहीं है, सही ज्ञान परमेश्वर के वचन का, तो वो जोश में कुछ गलत काम भी कर सकते हैं। और यहाँ पर जो हुआ वो यही हुआ, उनमें बड़ा जोश था। उन्होंने कहा हमने तेरे नाम से ये किया, वो किया, प्रार्थनाएं की, दुष्ट आत्माओं को निकाला, भविष्यवाणी की, बहुत से बड़े बड़े काम किए। प्रभु ने कहा कि जो कुछ तुमने किया वो गलत किया, क्योंकि तुमने वो नहीं किया जो परमेश्वर की इच्छा के मुताबिक है, इसलिए तुमने कुकर्म किया, इसलिए तुम मेरे पास से चले जाओ, मैं तुमको नहीं पहचानता। देखिए, मान लीजिए कोई कार चलाना चाहता है, उसने कार तो उसको आती नहीं चलानी, किसी की भी कार उठा के और वो चलाने लगता, क्या होगा? उसको तो वो मार देगा दीवार के अंदर, कार का भी नाश होगा, शायद खुद भी मर जाए। तो हम देखें कि कार चलाने के लिए पहले कार चलाना सीखना जरूरी है। वचन के, परमेश्वर के वचन को प्रचार करना या उनको मानना सही तरीके से, उसके लिए जरूरी है कि पहले हम परमेश्वर के वचन को सीखें। और जब हम हर एक इतवार को और बुधवार को इस तरीके से इकट्ठे होते हैं, यही हमारा एक विशेष उद्देश्य होता है कि हम इकट्ठे होकर देखें परमेश्वर का वचन क्या सिखाता है। सो इस संबंध में जैसे कि अभी हमने मत्ती के 7 अध्याय में देखा 21-22 आयत में, उसके बाद हम देखते हैं 21-22-23 में हमने देखा, उसके बाद 24 आयत से आप देखिए, 24 आयत से 27 आयत में तक प्रभु यीशु मसीह ने आगे क्या कहा। यहां लिखा है आगे 24 आयत से, मत्ती के 7 अध्याय को निकालें। इसलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है, देखिए यीशु ने कहा इसलिए, अर्थात जो ऊपर किया उन्होंने गलत किया, उन्होंने अपनी समझ का सहारा लिया, अपनी समझ से चले। प्रभु ने कहा इसलिए, अब ये शब्द बहुत जरूरी है, इसलिए यदि हम स्वर्ग में जाना चाहते हैं, यदि हम परमेश्वर की इच्छा को पूरा करना चाहते हैं, इसलिए यीशु ने कहा मेरी ये बातें जो सुनकर मानता है वो उस बुद्धिमान मनुष्य के समान है जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया। मैं वर्षा,
बाढ़ें आई, आंधियां चली, लेकिन उस घर को नुकसान नहीं हुआ, वो खड़ा रहा, क्योंकि वो चट्टान पर उसकी नींव डाली गई थी। परंतु जो मेरी बातें सुनता है और उन पर नहीं चलता, ये देखिए यीशु मसीह ने कहा कि जो मेरी बातें सुनता है और उन पर नहीं चलता, वो उस मूर्ख या निर्बुद्धि मनुष्य की तरह है जिसने अपना घर बालू रेत पर बनाया। मैं बरसा, बाढ़ें आई, आंधियां चली और उस पर टकरे लगी और वो गिरकर सत्यानाश हो गया, क्योंकि वो बालू रेत पर बना हुआ था। कि यीशु मसीह ये सिखा रहे हैं कि यदि हम अपना आत्मिक घर चट्टान पर बनाएंगे तो इसका मतलब ये होगा कि वो मजबूत होगा, और उसका वो इसलिए होगा क्योंकि हमने न केवल प्रभु यीशु की बातों को सुना परंतु उनको माना भी। इसलिए बहुत जरूरी है कि उनकी बातों को सुनना और मानकर उन पर चलना, तभी हम आश्वस्त होते हैं कि हम वास्तव में स्वर्ग में जाएंगे। इसीलिए तो यीशु ने कहा कि जो मुझसे हे प्रभु कहते हैं उनमें से हर एक नहीं, परंतु केवल वे जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलते हैं। और चलने का मतलब क्या हो गया? यीशु ने कहा जो मेरी बातें सुनते हैं उन्हें मानते हैं। अब एक चीज को हम ध्यान करते हैं, वो ये कि प्रभु यीशु मसीह ने नए नियम के अंदर या बाइबल के अंदर कोई भी पुस्तक नहीं लिखी। देखिए, प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं कुछ नहीं लिखा, उन्होंने केवल एक बार लिखा था, जिसका हवाला हम यूहन्ना के 8 अध्याय की 6 आयत में देखते, और वो भी उन्होंने जमीन पर लिखा था और अपनी उंगली से लिखा था। लिखा यीशु झुके और उन्होंने जमीन पर कुछ लिखा, बस वही, और वो हवा के आंधी से वो उड़कर चला गया। यीशु मसीह ने और कभी कुछ नहीं लिखा। कोई पुस्तक नए नियम के अंदर हम देखते हैं उन्होंने नहीं लिखी, लेकिन हम उनके बारे में पढ़ते हैं बाइबल के नए नियम में, हम देखते हैं उनके जन्म के बारे में, उनके जीवन के बारे में, उनकी शिक्षाओं के बारे में, उनके बड़े बड़े कामों के बारे में, उनकी मृत्यु के बारे में, कैसे वो जी उठे, कैसे वो स्वर्ग पर वापस चले गए। ये तमाम बातें जो है लिखी गई उन लोगों ने लिखी जिनको उन्होंने चुना था। मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना, चारों किताबों के अंदर हम पढ़ते हैं प्रभु यीशु मसीह के जीवन के बारे में, प्रभु यीशु मसीह के कार्यों के बारे में, उनकी शिक्षाओं के बारे में। तो हम देखते हैं कि इन किताबों में लिखा हुआ है कि यीशु मसीह ने आरंभ में जब अपना प्रचार का काम शुरू किया तो उन्होंने 12 आदमियों को चुना, और इन 12 आदमियों के नाम जिनको यीशु ने चुना था आरंभ में, उनका हवाला हम मत्ती के 10 अध्याय में, मरकुस की 3 अध्याय में और लूका के 6 अध्याय में पढ़ते हैं। उनके नाम लिखे होंगे कि इनको यीशु ने चुना। इन्हीं लोगों को बाइबल में प्रेरित कहा गया, अर्थात जिनको प्रेरणा मिली परमेश्वर के पवित्र आत्मा की ओर से। अब यीशु ने उनको क्यों चुना था? इसलिए चुना था कि उनको उन्होंने 3 बरस तक अपने साथ रहकर उनको ट्रेन किया, उनको शिक्षा दी। उन्होंने यीशु मसीह की हर एक बात को सुना, उनके कामों को देखा, उनके जीवन को देखा। प्रत्येक घटना जो प्रभु यीशु मसीह के जीवन में घटी उस सब के वो गवाह थे। तो इसलिए वो प्रेरित कहलाए गए। ये 12 व्यक्ति जो थे, इनको यीशु मसीह ने इसलिए चुना था ताकि जब वो मर जाएंगे, जी उठेंगे, स्वर्ग में वापस चले जाएंगे, तो ये जो उनके प्रेरित होंगे, उनके चेले होंगे, जो उनके गवाह होंगे हर बात के, उनके जीवन के हर एक पहलू के, ये उनके सुसमाचार को ले जाकर दुनिया में देंगे। इसलिए हम पढ़ते हैं कि जब वो स्वर्ग में वापस जा रहे थे तो यीशु ने उन्हीं चेलों के पास खड़े होकर उनसे कहा कि तुम सारे संसार में जाकर मेरे सुसमाचार का प्रचार करो। जैसे हम मरकुस 16 अध्याय उसकी 15 आयत में पढ़ते, सारे संसार में जाकर हर एक व्यक्ति को, क्योंकि वो उससे वाकिफ थे, उससे परिचित थे, वो यीशु से परिचित थे। यीशु ने उनको इसीलिए तैयार किया। फिर हम पढ़ते हैं, अगर आप बाइबल में निकालें इन्हीं लोगों के बारे में जिनको यीशु मसीह ने विशेष रूप से चुना था, आप निकालें यूहन्ना के 14 अध्याय को और उसके 16 अध्याय को। यहां पढ़ते हैं उन्हीं प्रेरितों से, उन्हीं लोगों से यीशु ने कुछ प्रतिज्ञा की। अब इस बात को ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। कई बार क्या होता है कि लोग बाइबल को पढ़ते हैं और वो सोचते हैं यह बात हमसे कही जा रही है। देखिए, कुछ बातें ऐसी हैं जो यीशु ने केवल अपने प्रेरितों से कही, और वो उनसे उन्होंने वादे किए थे, प्रतिज्ञाएं की थी। वो प्रतिज्ञाएं हमसे नहीं की हैं, वो प्रतिज्ञाएं उन्होंने यीशु ने उनसे की थी, उन प्रेरितों से जिनको उन्होंने विशेष कर चुना था अपने काम को, अपने सुसमाचार को फैलाने के लिए।
तो हम पढ़ते हैं 14 अध्याय, यूहन्ना के 14 अध्याय में अगर आपने निकाला है, आप देखेंगे 25 और 26 आयत के अंदर यहाँ पर लिखा हुआ है, ये बातें मैंने तुम्हारे साथ रहते हुए तुमसे कही। देखिए कितना साफ लिखा हुआ है कि यीशु अपने उन प्रेरितों से बोल रहे हैं जिनको उन्होंने चुना था, कि ये बातें मैंने तुम्हारे साथ रहते हुए तुमसे कही। अब यीशु वो मेरे से नहीं कह रहे हैं, ये बातें जो वो कह रहे हैं वो उनके लिए कह रहे हैं, आपके लिए नहीं कह रहे हैं, उनके लिए कह रहे हैं जिन प्रेरितों को उन्होंने चुना था। लेकिन आगे उन्होंने कहा 26 आयत में, यूहन्ना 14:26 में, परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा, सहायक पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा, वो तुम्हें सब बातें सिखाएगा। देखिए यीशु ने उनको चुना था और उनसे यीशु कह रहे हैं कि जब पवित्र आत्मा आएगा तो तुम्हें वो बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वो सब बातें तुम्हें याद दिलाएगा। कौन? पवित्र आत्मा। तो पवित्र आत्मा किन पर आएगा? उन चेलों पर जिनको यीशु ने चुना था, और उन्हें वो सारी बातें याद दिलाएगा और उन्हें वो सारी बातें सिखाएगा। अब देखिए यूहन्ना के 16 अध्याय में आइए आप, उन्हीं लोगों के बारे में प्रभु यीशु मसीह उन प्रेरितों से क्या कह रहे हैं, उन प्रेरितों से जिनको उन्होंने चुना था। 16 अध्याय की 12 और 13 आयत के अंदर यहाँ लिखा है, मुझे तुमसे और बहुत सी बातें करनी है। किनसे? उन प्रेरितों से। मुझे तुमसे और भी बातें करनी है, परंतु अभी तुम उन्हें सह नहीं सकते या समझ नहीं सकते, क्योंकि अभी प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु नहीं हुई थी, वो गाड़े नहीं गए थे, वो जी नहीं उठे थे। उन्होंने प्रभु यीशु मसीह के इस विशेष काम को अभी तक नहीं देखा था। तो यीशु ने कहा, अभी तुमसे मैंने बहुत सी और बातें करनी है, लेकिन अभी तुम उनको समझ नहीं सकते। परंतु अभी तुम उनको समझ नहीं सकते, परंतु जब वो अर्थात सत्य का आत्मा आएगा, देखिए वो सत्य का आत्मा उन पर आना था, जैसे अभी हमने देखा, जब वो सत्य का आत्मा आएगा अर्थात पवित्र आत्मा, तो तुम्हें सब न्याय सत्य का मार्ग बताएगा। किन्हें? तुम्हें, प्रेरितों को। अब ये हमारे लिए नहीं लिखा गया। कई बार ये बात होती है कि बहुत से प्रचारक होते हैं, वो यहाँ से पढ़ के सुना देते हैं, वो कहते हैं ये हमारे लिए लिखा हुआ है कि प्रचारकों को वो सत्य का मार्ग बताएंगे। ये सत्य का मार्ग दिखाने के लिए यीशु ने अपने प्रेरितों को चुना था, क्योंकि वो ही उनके गवाह थे। वो जाकर सबको सिखाएंगे और बाकी लोग उन्हीं बातों को मानेंगे जो प्रेरित लोग सिखाएंगे। तो यीशु ने कहा, वो जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा स्वर्ग से, जिसे परमेश्वर मेरे नाम से भेजेगा तुम पर अर्थात प्रेरितों पर, वो तुम्हें प्रेरितों को सत्य का सारा मार्ग बताएंगे, क्योंकि वो अपनी ओर से ना कहेगा, परंतु जो कुछ सुनेगा वो ही कहेगा। और आगे लिखा है, वो तुम्हें आने वाली बातें भी बताएगा, जो कुछ होगा। तो देखिए यीशु ने बहुत सी शिक्षाएं उनको दी, लेकिन बहुत सी बातें उनको उस वक्त नहीं बताई। उन्होंने कहा जब पवित्र आत्मा आएगा तो वो तुमको सारी बातें सिखाएगा, सत्य का मार्ग सिखाएगा, आने वाली बातें जो भविष्य में होने वाली है वो भी सब तुमको सिखाएगा। तो इन प्रेरितों को यीशु मसीह ने इसीलिए चुना था, ताकि उनको वो तैयार करें और उनको वचन से भर दें। सो हम आगे पढ़ते हैं मत्ती के 18 अध्याय में, इसलिए 18वीं आयत में लिखा हुआ है कि उन्हीं प्रेरितों से, अब याद रखें इस बात को, ये प्रेरितों से बात हो रही है, उन प्रेरितों से जिनको हम अंग्रेजी में अपोस्टल कहते हैं, प्रेरित कहते हैं, इन प्रेरितों से ही यीशु कह रहे हैं मत्ती के 18 अध्याय की 18वीं आयत के अंदर। वहां लिखा हुआ है कि मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधोगे वो स्वर्ग में बंधेगा, और जो कुछ तुम पृथ्वी पर खोलोगे वो स्वर्ग में खुलेगा। अर्थात अभी तक ये लोग पुराने नियम के अंदर थे, पुराने नियम का काल था जिसमें प्रभु यीशु स्वयं भी रहते थे। अब पुराने नियम के अंदर ये लोग मूसा की व्यवस्था को मानते थे। पुराने नियम में बहुत सी ऐसे बातें बंधी हुई थी, लिखी हुई थी, कही गई थी, जिनकी आज्ञाएं लोगों को दी गई थी। यीशु ने कहा वो उन बातों को खोल देंगे, वो बातें मानने नहीं होंगी। उनकी जगह पर उनके प्रेरित जो है कुछ नई चीजें बांधेंगे, वो नई बातें बताएंगे। तो पुरानी बातें खत्म हो जाएंगी जो पुराने नियम की हैं, उस व्यवस्था से निकलकर लोग जो है एक नए नियम के अंदर आएंगे, जो प्रभु यीशु मसीह का नया नियम होगा। उसके अंदर रहते हुए वो पुरानी बातों को नहीं मानेंगे, वो खुल जाएंगे, वो खत्म हो जाएंगी, परंतु नई बातें होंगी जिनको वे बांधेंगे। वो कैसे बांधेंगे? क्योंकि उनको पवित्र आत्मा मिलेगा, पवित्र आत्मा की शक्ति मिलेगी, उसकी सामर्थ्य मिलेगी,
उसका ज्ञान मिलेगा। वो पवित्र आत्मा के ज्ञान से वो सब बातें सिखाएंगे। यीशु ने कहा आने वाली बातें भी सिखाएंगे और पिछली बातें जो मैंने तुम्हें सिखाई है उनको भी तुम्हें याद दिलाएंगे, तो तुम तमाम लोगों को उनको बताओगे। तो उन्होंने उन तमाम बातों को हमारे लिए नए नियम में लिखा। इसी बात को आगे चलते हुए हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने अपनी इस प्रतिज्ञा को फिर से दोहराया उन प्रेरितों को ये कहकर कि ये बातें तुम्हारे जीवन में होंगी। अब देखिए लूका के 24 अध्याय को आप निकालिए। यहाँ देखते हैं जब यीशु मारे गए, गाड़े गए और जी उठे। अब जी उठने के बाद वो स्वर्ग में जाने से पहले प्रेरितों से फिर मिले। और यहाँ लूका के 24 अध्याय में आप देखेंगे, इसमें लिखा हुआ है 46 से 49 आयतों के अंदर, और उसने उनसे कहा, इनसे प्रेरितों से, याद रखें ये प्रेरितों की बात हो रही है, हमारी बात नहीं हो रही। और उसने उनसे अर्थात प्रेरितों से कहा, यों लिखा है कि मसीह दुख उठाएगा और तीसरे दिन मरे हुओं में से जी उठेगा, और यरूशलेम से लेकर सब जातियों में मन फिराव का प्रचार और पापों की क्षमा का प्रचार उसी के नाम से किया जाएगा। तुम इन सब बातों के गवाह हो। कौन? प्रेरित। देखिए गवाह कौन होता है? गवाह वो होता है जो मौका वारदात पर होता है। सारे लोग गवाह नहीं होते। मैं गवाह नहीं हूं प्रभु यीशु मसीह के कामों का, उनके जीवन का, उनके मृत्यु का, उनके जीतने का। आप गवाह नहीं है, कोई प्रचारक गवाह नहीं है, कोई नहीं है। वे प्रेरित जो पहली शताब्दी में प्रभु यीशु मसीह के साथ रही है उनके लिए कहा गया है। यीशु ने उनसे कहा कि तुम इन सब बातों के गवाह हो, और देखो जिसकी प्रतिज्ञा मेरे पिता ने की है मैं उसको तुम पर उतारूंगा। क्या प्रतिज्ञा थी? सत्य का आत्मा, पवित्र आत्मा। किन पर उतारूंगा? प्रेरितों पर। यीशु ने कहा कि उसे मैं तुम पर उतारूंगा, और जब तक स्वर्ग से सामर्थ्य ना पाओ तब तक तुम इसी नगर अर्थात यरूशलेम में। तो जब उन पर पवित्र आत्मा आएगा तो वो स्वर्ग से सामर्थ्य पाएंगे। इसलिए यीशु ने उन प्रेरितों को विशेष रूप से चुना था। इसी बात को फिर हम प्रेरितों के कामों की पुस्तक उसके पहले अध्याय में देखते हैं। यहाँ देखते हैं कि अब वो बात हो गई कि जहाँ यीशु मसीह वापस जा रहे थे स्वर्ग के अंदर, और वापस जाने से पहले यीशु ने उनसे क्या कहा? यहाँ देखिए 8वीं आयत, प्रेरितों के कामों की पुस्तक एक्ट्स ऑफ द अपोस्टल, पहला अध्याय उसकी 8वीं आयत। यहाँ यीशु ने उनसे कहा उन प्रेरितों से जिनको उन्होंने चुना था। देखिए प्रेरितों की बात हो रही है, 12 प्रेरित जिनको यीशु ने चुना था। जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ्य पाओगे, और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह होगे। तो सामर्थ्य कब आएगा? जिस सामर्थ्य को प्रभु यीशु मसीह ने उनको देने की प्रतिज्ञा की थी, जब पवित्र आत्मा उन पर आएगा। और फिर प्रेरितों के दूसरे अध्याय में हम पढ़ते हैं पहली 4 आयतों में कि कैसे उनके ऊपर सामर्थ्य आया। हमने पिछली बार इस बात को देखा था। 1, 2, 3, 4 आयतों के अंदर जितने भी चेले थे वो सब के सब प्रेरितों के कामों की पुस्तक 2 अध्याय की पहली 4 आयतों में हम पढ़ते हैं कि वे सब के सब जो थे वो यरूशलेम में थे, और सारे यहूदी जो दुनिया भर के आए हुए थे वहां पर हजारों, वो वहां अपना एक पर्व, अपना त्योहार जिसको वो पिंतेकुस्त कहते थे वो मना रहे थे। और एकाएक वहां पर आंधी किसी बड़ी सनसनाहट की शब्द हुई, बहुत शब्द हुआ, और वो प्रतिज्ञा जो प्रभु यीशु मसीह ने अपने प्रेरितों से की थी, प्रेरित भी वहीं थे, उनके बीच में थे। याद रखे हुए प्रेरित भी यहूदी थे, वे भी वहां पर पिंतेकुस्त का दिन मनाने के लिए अन्य यहूदियों की तरह आए हुए थे। लेकिन उस वक्त परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने अपनी उस प्रतिज्ञा को पूरा किया कि जब एकाएक बहुत बड़ी आंधी का वहां से शब्द हुआ तो सारे लोग जो है इधर उधर देखने लगे ये क्या हो रहा है। तो उन्होंने देखा कि पवित्र आत्मा उन पर आया, आग की सी फटी हुई चीजें उनके ऊपर आ गई, प्रेरितों के ऊपर। और वे प्रेरित जो थे, लिखा है वो सामर्थ्य से भर गए। देखिए वो सामर्थ्य जिसको देने की आज्ञा, प्रतिज्ञा यीशु मसीह ने उनसे की थी, पेंतेकोस्त के दिन प्रेरितों के 2 अध्याय में पहली 4 आयतों में उन्होंने उस सामर्थ्य को पाया। और उसका निशान ये था कि जब उन पर सामर्थ्य आ गया तो अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। याद रखें वहां पर करीब 15 देशों के लोग आए हुए थे पेंतेकोस्त का दिन मनाने के लिए, सारे यहूदी थे, और ये 15 अलग अलग या 16 अलग अलग जबानें बोलते थे। और आगे लिखा हुआ है, जैसे हमने पिछली बार भी देखा था, कि जब वो पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से ये प्रेरित यीशु मसीह के सुसमाचार का प्रचार करने लगे तो सब लोग कहने लगे कि ये कैसे हो सकता है कि ये लोग तो गलील की भाषा बोलते हैं, ये सब गलीली हैं। 8वीं आयत में आप पढ़ेंगे प्रेरितों के कामों की पुस्तक 2 अध्याय की 8वीं आयत में, उसमें लिखा है कि ये कैसे हो सकता है कि हम सब अपनी अपनी भाषा में इन बातों को सुन रहे हैं जो ये बोल रहे हैं।
तो वो ऐसे शोर नहीं मचा रहे थे, वो भाषाएं बोल रहे थे, और उन भाषाओं में, उन लोगों की भाषाओं में, जो वहां पर इकट्ठे थे, उन्हीं की भाषाओं में वो उनको यीशु मसीह का सुसमाचार सुना रहे। देखिए, अगर मैं कहीं पर जाता हूँ, परमेश्वर का सुसमाचार आज प्रचार करता हूँ, मान लीजिए मैं ऐसे लोगों के बीच में जाऊं जहां पर लोग हिंदी नहीं समझते, तो मुझे किसी अनुवादक की जरूरत पड़े। बाहर से भी कभी कभी लोग आते हैं, वो आकर प्रचार करते हैं, उनको हिंदी नहीं आती, तो उनको अनुवादक की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन यहाँ पर पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से वे लोग डायरेक्ट स्वयं तमाम लोगों की भाषाओं में बात कर रहे थे, जिन भाषाओं को वो खुद नहीं जानते थे। उनकी भाषा तो सिर्फ एक भाषा थी जिसको वो जानते थे, जो वो गलील में बोलते थे। लेकिन अभी वो जो भाषाएं बोल रहे थे, वो 15 से ज्यादा देशों के लोग आए हुए जो अलग अलग जबानें बोलते थे। वो सब कहने लगे, ये कैसे हो सकता है कि हम सब अपनी भाषाओं में सुन रहे हैं। इसका कारण ये था, जैसे वहां 10वीं आयत में भी लिखा हुआ है, प्रेरितों के कामों की पुस्तक 2 अध्याय में, कि वे तमाम लोग जो ये सुन रहे थे, वो पवित्र परमेश्वर के पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से, वो प्रेरित लोग जो थे, वो उनको परमेश्वर का सुसमाचार सुना रहे थे। सो ये सामर्थ्य जो दी गई प्रेरितों को, जिसकी प्रतिज्ञा यीशु मसीह ने चेलों से की थी, वो क्यों दी गई थी? सिर्फ प्रेरितों को। देखिए, इस बात को भी नोट करें जो मैं आपको बताना चाहता हूं, या प्रेरितों के काम 1 अध्याय उसकी 8वीं आयत को जब भी हमने पढ़ी है, यहाँ लिखा है, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ्य पाओ। अर्थात पवित्र आत्मा उन पर आ गया, उन्होंने पवित्र आत्मा का बपतिस्मा प्राप्त कर लिया। आज बहुत से लोग कहते हैं हमें पवित्र आत्मा का बपतिस्मा मिल रहा है। वो सोचते हैं कि ये प्रतिज्ञा यीशु ने सबसे की। ये प्रतिज्ञा, ये वादा जो है, ये सबसे नहीं किया था कि पवित्र आत्मा उन पर आएगा। पवित्र आत्मा जो दिया गया वो केवल प्रेरितों को दिया गया, और किसी से यीशु मसीह ने ये प्रतिज्ञा नहीं की कि तुमको पवित्र आत्मा आएगा और तुम सामर्थ्य पाओगे। आज परमेश्वर किसी के ऊपर पवित्र आत्मा भेज के उनको सामर्थ्य नहीं दे रहे हैं। बहुत से लोग आज ऐसे करने लगते हैं कि वो लोगों को बोलने लगते हैं कि हमारे ऊपर पवित्र आत्मा आ गया, तो वो भी नकल करते हैं प्रेरितों की, कि वो कुछ कुछ बोलने लगते हैं, बड़बड़ाने लगते हैं, जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं, और लोगों कहते हैं कि उन पर पवित्र आत्मा आ गया। ये पवित्र आत्मा का जो प्रतिज्ञा थी, जो वादा था, ये केवल प्रेरितों के लिए था, जिनको प्रेरितों ने चुना था। यीशु ने उनसे कहा था, तुम पर पवित्र आत्मा आएगा, तुम पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाओगे, तुम यरूशलेम में ठहरे रहो। उन लोगों को पवित्र आत्मा का बपतिस्मा दिया गया। पवित्र आत्मा का बपतिस्मा सबके लिए नहीं है। पवित्र आत्मा का बपतिस्मा यीशु मसीह ने, इसकी प्रतिज्ञा केवल अपने चेलों से की थी, और उन्हीं चेलों को उन्होंने पवित्र आत्मा का बपतिस्मा दिया। और इसका किस लिए दिया? उनको सामर्थ्य देने के लिए। उस सामर्थ्य से उन्होंने क्या किया? पहली बात तो हम देखते हैं कि उस सामर्थ्य से उन्होंने दुनिया में तमाम जगह इधर उधर जाकर, जहां कहीं भी वो गए, लोगों की भाषाओं में उनको सुसमाचार सुनाया। देखिए, जो उनको जो पवित्र आत्मा का बपतिस्मा दिया गया, सामर्थ्य दी गई, उसके 3 सबब थे, 3 कारण थे, जो अभी हम बाइबल से देखते हैं। पहला तो ये कि वे लोगों की भाषाओं में उनको सुसमाचार प्रचार कर सकते थे पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से, इसलिए उनको पवित्र आत्मा या पवित्र आत्मा की सामर्थ्य दी गई, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा दिया गया। आज हमें उसकी आवश्यकता नहीं है, और ना ही किसी के पास पवित्र आत्मा की सामर्थ्य या पवित्र आत्मा का बपतिस्मा है। आज मुझे अगर कहीं पर किसी और जबान में बोलना पड़ता है, तो मुझे अनुवादक की जरूरत होती है। कोई भी प्रचारक कहीं पर भी जाकर बोलता है, अगर वो उसकी जबान नहीं जानता उन लोगों की, तो उनको अनुवादक की जरूरत होती है। लेकिन ये प्रेरित लोग जो थे, ये लोगों की जबानों में उनसे परमेश्वर का सुसमाचार सुनाते थे उन्हें। क्यों? क्योंकि उन्हें पवित्र आत्मा की सामर्थ्य मिली थी, उनको पवित्र आत्मा का बपतिस्मा मिला। दूसरी बात हम देखते हैं कि उनको पवित्र आत्मा का बपतिस्मा दिया गया सामर्थ्य देने के लिए, इसलिए प्रेरितों को, कि वे आश्चर्यजनक कार्य कर सकते। देखिए, हम प्रेरितों के कामों की पुस्तक उसके 3रे अध्याय में आप पढ़ेंगे कि पतरस और यूहन्ना यहाँ जा रहे हैं, और एक मंदिर के पास वहां पर एक लंगड़ा बैठा हुआ है, और वो लंगड़ा जो था वो भीख मांग रहा था। और उसने पतरस और यूहन्ना की तरफ देखा कि वो भी हमें कुछ दे। लेकिन पतरस और यूहन्ना ने क्या किया? उन्होंने उसका हाथ पकड़कर उसे उठाया और उनको बोला, प्रभु यीशु मसीह के नाम से चल फिर। और वो लंगड़ा, लिखा जन्म का लंगड़ा था, वो चलने फिरने लगा। क्यों? क्योंकि पवित्र आत्मा की सामर्थ्य उनके पास थी, उनको पवित्र आत्मा का बपतिस्मा मिला था। ऐसे ही और बहुत से कार्य, आश्चर्यजनक कार्य जो उन प्रेरितों ने किए। अब ये किस लिए परमेश्वर ने होने दिया? इसलिए क्योंकि देखिए, पहली शताब्दी के अंदर जब यीशु मसीह की मसीहत का शुरुआत हुई थी, जब प्रचार हो रहा था, उनके पास बाइबल जैसे आज मेरे पास है, मैं आपको बाइबल से प्रचार कर रहा हूं,
उनके पास बाइबल नहीं थी, केवल पुराना नियम था। नया नियम जो है अभी लिखा जाना था, लेकिन उनको प्रचार करना था। प्रचार करने के लिए उनके पास बाइबल तो थी नहीं, तो इसलिए परमेश्वर ने उनको पवित्र आत्मा दिया, पवित्र आत्मा की सामर्थ दी, ताकि उस सामर्थ से वे लोग आश्चर्यजनक काम कर सके। ताकि जब वो वचन प्रचार करते थे पवित्र आत्मा की सामर्थ से, तो लोग कैसे विश्वास करेंगे? ये परमेश्वर का वचन बोल रहे हैं। जब वो उन चिन्हों को देखते थे, मौजूदों को देखते थे, उन आश्चर्य कर्मों को देखते थे जो प्रेरित करते थे, बड़े बड़े काम, उनको देखकर वो प्रभावित होते थे। उसको देखकर उनको विश्वास होता था कि हाँ भाई, ये तो वास्तव में परमेश्वर के लोग हैं। तो देखिए, इसलिए पवित्र आत्मा और पवित्र आत्मा की सामर्थ उन चेलों को दी गई ताकि वो लोगों की भाषाओं में उनसे बातें कर सकें और आश्चर्यजनक कार्य कर सके। आज कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो आश्चर्यजनक काम कर सके। देखिए, अभी हमने पढ़ा था मत्ती के 7 अध्याय में, वे लोग कह रहे थे हमने तेरे नाम से बड़े बड़े आश्चर्य कर्म किए, हमने तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकाला। आज परमेश्वर ने किसी को भी ये सामर्थ नहीं दी है। ये सामर्थ जो थी पहली शताब्दी के अंदर केवल प्रभु यीशु मसीह के चुने हुए प्रेरितों को दी गई थी, क्योंकि उनको पवित्र आत्मा का बपतिस्मा दिया गया था। आज किसी को पवित्र आत्मा का बपतिस्मा नहीं मिल रहा है, क्योंकि यीशु ने पवित्र आत्मा का बपतिस्मा केवल प्रेरितों से उसकी प्रतिज्ञा की कि तुम यरूशलेम में रहना, तुम्हें यरूशलेम में पवित्र आत्मा तुम पर आएगा। आज किसी के ऊपर पवित्र आत्मा नहीं आ रहा है। पवित्र आत्मा उन पर आया तो उनको सामर्थ्य मिली। उन प्रेरितों को ये प्रतिज्ञा थी, ये वादा था। आज जो लोग बपतिस्मा लेते हैं वो केवल जल में बपतिस्मा लेते हैं, पानी में। जैसे मरकुस की 16 अध्याय की 16 आयत में लिखा हुआ है कि जो विश्वास करेगा, बपतिस्मा लेगा, उसका उद्धार होगा। हम उद्धार पाने के लिए बपतिस्मा लेते हैं, पानी के अंदर गाड़े जाकर, क्योंकि ये यीशु की आज्ञा है। लेकिन जो पवित्र आत्मा का बपतिस्मा दिया गया वो केवल प्रेरितों को चुना गया, दिया गया। प्रेरितों को यीशु ने चुना था, इसलिए कि वो उनके कार्य को, उनके सुसमाचार को, उनके स्वर्ग में जाने के बाद उन्होंने सारी दुनिया में बताएंगे। उनके पास बाइबल नहीं थी लिखी हुई, वे केवल प्रचार करते थे पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से। पवित्र आत्मा उनको सिखाता था, वो बोलते थे। लेकिन लोग कैसे विश्वास करेंगे कि ये परमेश्वर का वचन ही प्रचार कर रहे हैं? तो जब वो उन चिन्हों को देखते थे, उन आश्चर्य कर्मों को देखते थे, बड़े बड़े अद्भुत काम ये चेले करते थे, तो लोगों को विश्वास होता था। इसलिए परमेश्वर ने उनको सामर्थ्य दी थी। आज किसी के पास सामर्थ्य नहीं है। क्या होता है कि आज भी हम देखते हैं बहुत से प्रचारक जो है वो इसी तरीके से करते हैं और लोगों को बहकाते हैं। देखिए, उनके पास सामर्थ्य है। वो कहते हैं कि लंगड़े चलने लग जाए, बहरे सुनने लग जाए, अंधे देखने लग जाए। जो अंधे होते हैं वो अंधे ही होते हैं, कोई उसके बाद ठीक नहीं होता। अगर किसी को कुछ होता भी है तो वो केवल मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से वो लोग सोचते हैं हम ठीक हो गए, यीशु ने ठीक कर दिया, लेकिन वास्तव में कोई ठीक नहीं होता। ये लोग जो थे, जो करते थे, हमने देखा अभी प्रेरितों के कामों की पुस्तक 3 अध्याय में, जन्म का लंगड़ा था, उसको उन्होंने उठाया और वो लिखा, वहां पर आप पढ़ेंगे तो वो उछलने कूदने लगा, जन्म का लंगड़ा। सो ये प्रेरितों ने जो काम किए वो इसलिए किए ताकि लोग जो हैं परमेश्वर के वचन में जिसका वो प्रचार करते थे, बाइबल नहीं थी उनके पास, सिर्फ प्रचार करते थे ताकि लोग विश्वास करें कि ये वास्तव में परमेश्वर के वचन का प्रचार कर। और तीसरे स्थान पर पवित्र आत्मा की सामर्थ, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा उन प्रेरितों को इसलिए दिया गया ताकि वो बाइबल के नए नियम की पुस्तकों को हमारे लिए लिखें। इसीलिए तो हमने पढ़ा था 2 तीमुथियुस 3 अध्याय उसकी 16वीं आयत के अंदर कि प्रत्येक पवित्र शास्त्र अर्थात नए नियम, पुराना नियम जितना भी है वो परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया। भक्त जन परमेश्वर की प्रेरणा पाकर पवित्र आत्मा की ओर से बोलते। तो ये पवित्र आत्मा का बपतिस्मा जो है, याद रखें, केवल प्रेरितों के लिए था। यीशु ने उनसे कहा था कि तुम यरूशलेम में रहना, यरूशलेम को मत छोड़ना, यरूशलेम में तुम पर पवित्र आत्मा आएगा, और जब पवित्र आत्मा आएगा तुम सामर्थ पाओगे। इसलिए सामर्थ पाओगे ताकि तुम अन्य अन्य भाषा बोलोगे, जो भाषाएं तुम जानते नहीं उन भाषाओं को बोलोगे, ताकि परमेश्वर का सुसमाचार तमाम लोगों के पास पहुंच सके। दूसरी बात, इसलिए पवित्र आत्मा की सामर्थ उनको दी गई ताकि वो आश्चर्य कर्म करें, चिन्ह करें, ताकि उससे परमेश्वर का वचन दृढ़ हो। मरकुस 16 अध्याय उसकी 20 आयत को पढ़िए, वहां यही लिखा हुआ है कि जब वे गए, उन्होंने प्रचार किया प्रेरितों ने पहली शताब्दी में, तो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह अपने वचन को दृढ़ करते रहे उन चिन्हों के द्वारा जो उनके द्वारा किए जाते थे। तो ये प्रेरित लोग जो थे, जिनको पवित्र आत्मा और पवित्र आत्मा की सामर्थ मिली थी, ये चिन्ह करते थे, आश्चर्यजनक काम करते थे।
उनको देखकर लोग जो थे वो परमेश्वर के वचन पर विश्वास करते थे, वो परमेश्वर के वचन को दृढ़ करने के लिए होते थे। आज कोई प्रचारक ऐसे काम नहीं कर सकता। आज बहुत से हजारों हैं, लाखों हैं प्रचारक दुनिया भर में जो लोगों को मूर्ख बना रहे हैं, और बहुत से लोग जो है वो उनकी बातों में फंस जाते हैं। जैसे हमने पढ़ा था, आपको याद है रोमियो 16 अध्याय और 16, 17 और 18 आयत में मैंने आपको बताया था, पौलुस ने वहां कहा था, मैं निवेदन करके तुम लोगों से कहता हूं, मसीह लोगों से। देखिए पहली शताब्दी में भी ऐसे लोग थे जो मसीह के वचन को बदल रहे थे। तो रोमियो 16 अध्याय उसकी 17-18 आयत हमने पढ़ी थी। पौलुस ने मसीह लोगों को लिखकर कहा था, भाइयों मैं तुमसे निवेदन करके कहता हूं, देखिए प्रार्थना करके कहता हूं, पौलुस क्या है मालिका 17-18 आयत में, कि ऐसे लोग जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार को बिगाड़ते हैं, उन शिक्षा के विपरीत प्रचार करते हैं जो प्रेरितों ने हमको दी है, प्रेरितों के द्वारा हमको मिली है, उनको ताड़ लिया करो, उनसे बच के रहा करो कि ये लोग जो हैं वो हमारे यीशु मसीह की सेवा नहीं करते, परंतु ये अपने पेट की सेवा करते हैं और भोले भाले लोगों को चिकनी चुपड़ी बातों को कह के उनको बहका देते हैं। तो याद रखें, आज बहुत से लोग जो हैं ऐसे प्रचारकों पर विश्वास करने लगते हैं। हाँ, वो प्रचारक जो है वो तो चंगा कर सकते हैं, चंगाई दे देते हैं, उनकी प्रार्थना में तो बड़ा दम है, वो चंगाई दे देंगे। तो लोग बड़े बड़े बहुत सारी जगह मीटिंग करते हैं और बुलाते हैं प्रचारकों के वो चंगाई दें। आज यही हो रहा है सब जगह, आप टीवी में भी देखेंगे बहुत से प्रचार कर, ये सब झूठ है, ये सब धोखेबाजी है, ये गलत है। देखिए, जो सामर्थ्य के काम चिन्ह जो प्रेरित लोग करा करते थे वो वैसे ही थे जैसे प्रभु यीशु मसीह ने भी किए। प्रभु यीशु मसीह ने आरंभ में जब प्रचार करना शुरू किया तो यीशु मसीह ने अंधों को आंखें दी, लंगड़ों को नई टांगें दी, जिनके हाथ नहीं थे उनको हाथ दिए, मुर्दों को भी जिलाया। किस लिए? क्योंकि यीशु मसीह के पास भी परमेश्वर का वचन की पुस्तक वैसे नहीं थी, जैसे पूरी पुस्तक जैसे लिखी जाने थी आने वाली थी बाइबल। तो जब वे करते थे तो लोग उन चिन्हों को देखकर, जब वो प्रचार करते थे, लोग चिन्हों को देखकर यीशु मसीह के वचन में विश्वास करते थे कि हाँ, ये तो वास्तव में परमेश्वर की ओर से है। ऐसे ही प्रेरित लोग जब दुनिया में प्रचार करने के लिए गए तो लोग कैसे विश्वास करेंगे? तो मरकुस 16 अध्याय उसकी 20वीं आयत में लिखा है, जब वो प्रचार करते थे तो प्रभु अपने वचन को उन चिन्हों के द्वारा जो उनके द्वारा किए जाते थे, उनको वो अपने वचन को दृढ़ करते थे। लोग मानते थे कि वास्तव में ही तो परमेश्वर का वचन प्रचार कर रहे हैं। सो प्रेरितों को पवित्र आत्मा का बपतिस्मा दिया गया। आज किसी को परमेश्वर पवित्र आत्मा का बपतिस्मा नहीं दे रहे हैं, वो केवल उनके लिए था। इन आयतों को याद रखें जो मैंने आपको बताया कि ये वादा, ये प्रॉमिस, ये प्रतिज्ञा केवल प्रेरितों से यीशु ने की। उनसे कहा था तुम यरूशलेम में रहना, यरूशलेम को नहीं छोड़ना, वहां तुम पवित्र आत्मा पाओगे और जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ्य पाओगे। और फिर प्रेरितों 2 अध्याय में हम पढ़ते हैं 1 से 4 आयत के अंदर कि वो काम हुआ, पवित्र आत्मा उन पर आया, उनको पवित्र आत्मा का बपतिस्मा मिला और फिर उनको सामर्थ्य मिली। और सामर्थ्य मिलने के दौरान उन्होंने क्या किया? उन्होंने अन्य अन्य भाषा में लोगों को प्रचार किया, उनकी भाषाओं में। पवित्र आत्मा कर रहा था ये काम। प्रेरित तो वैसे ही थे, मनुष्य थे, पवित्र आत्मा उनको मिल गया, उसकी सामर्थ्य मिल गई। तो उन्होंने सामर्थ्य से, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से परमेश्वर के वचन को उनकी भाषाओं में प्रचार किया। दूसरे हम पढ़ते हैं कि प्रेरितों के कामों की पुस्तक में कई जगह उन्होंने बड़े बड़े चिन्ह और सामर्थ्यपूर्ण काम किए पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से। और जब उन सामर्थ्यपूर्ण लोग कामों को लोग देखते थे तो वो परमेश्वर के वचन में विश्वास करते थे। और तीसरी बात उस सामर्थ्य के द्वारा उन्होंने क्या की कि उन्होंने बाइबल में नए नियम की पुस्तकों को परमेश्वर के पवित्र आत्मा की प्रेरणा से लिखकर आज हमें दी। तो आज परमेश्वर का संपूर्ण वचन हमारे पास है। विश्वास हम आज यीशु मसीह में करते हैं, क्यों? कि वचन को सुनकर, जैसे रोमियो के 10 अध्याय की 17 में लिखा है कि विश्वास सुनने से आता है। वे लोग विश्वास कैसे करते थे पहली शताब्दी में? जब वो चिन्ह को देखते थे, किसी आश्चर्य कर्म को देखते थे और तो वो वचन को सुनकर उस पर विश्वास करते। लेकिन आज हमारे पास परमेश्वर का वचन है। तो याद रखिए कि आज प्रभु यीशु मसीह, हम क्या देख रहे हैं, हमारा पाठ क्या है? यीशु ने कहा था जो मेरी बातें सुनकर उन्हें मानता है वो बुद्धिमान है और स्वर्ग में वही जाएगा। आज हम यीशु की बातों को कैसे सुनते हैं? यीशु ने उन तमाम बातों को अपने चेलों के द्वारा हम पर प्रकट किया, उन चेलों के द्वारा जिनको उन्होंने चुना था, जो उनके प्रेरित थे, जो उनके अपोस्टल थे। और उनके द्वारा, क्योंकि यीशु ने तो कोई नए नियम में पुस्तक नहीं की, परंतु उनको उन्होंने चुना था, तो उनके द्वारा नया नियम बाइबल का लिखवाकर हमको दिया है ताकि हम उन बातों पर चले और उन बातों को माने।
और जब हम उन पर चलते हैं और उनको मानते हैं तो क्या होता है कि हम यीशु मसीह के वचन को मान रहे हैं, क्योंकि यीशु ने उनको पर पवित्र आत्मा दिया और उनसे कहा कि तमाम वो बातें जो मैं तुम्हें सिखाई है वो तुम्हें याद दिलाएगा, तुम्हें सिखाएगा, तुम्हें बताएगा, ताकि तुम और लोगों के लिए। आज पृथ्वी पर कोई भी प्रेरित लोग नहीं है। वो प्रेरित लोग जो थे वो सारे पहली शताब्दी में, और पहली शताब्दी में रहकर वो चले गए। सो याद रखें, ये प्रेरित जो थे, देखिए मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आज बहुत से लोग हैं वो अपने आप को प्रेरित, बहुत कुछ प्रचारक हैं जो अपने आप को प्रेरित कहते हैं हम अपोस्तल, कुछ कहते हैं भविष्यद्वक्ता है। आज पृथ्वी पर कोई भविष्यद्वक्ता नहीं है। परमेश्वर का वचन हमारे पास संपूर्ण आज है। आज पृथ्वी पर कोई भी अपोस्तल नहीं है। अपोस्तल कौन थे? वो यीशु मसीह के गवाह थे। गवाह कौन होता है? जो मौकाए वारदात पे होता है, जिसने अपनी आंखों से कुछ देखा हुआ होता है। देखिए, अगर आप प्रेरितों के कामों की पुस्तक को निकालिए, यहां हम देखते हैं, आपको याद होगा, प्रेरितों के कामों की पुस्तक पहले अध्याय को निकालिए, फर्स्ट चैप्टर। आपको याद होगा कि यीशु मसीह का एक चेला था जिसका नाम यहूदा इस्करियोती था। उसने अपने आप को फांसी लगाकर मार लिया था। क्यों? क्योंकि उसको मालूम हुआ, उसको अनुभव हुआ कि उसने गलती करी है, बहुत बड़ी गलती करी, कि उसने यीशु मसीह को पकड़वा दिया। और जब यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ा दिया गया तो उसको बहुत ही ज्यादा अपने मन में दुख हुआ। उसने अपने आप को मार लिया। अब देखिए, ये 11 प्रेरित रह गए, 12 को चुना था, 11 रह गए। अब उन 11 ने एक मीटिंग करी, और यहाँ पर देखिए प्रेरितों के पहले अध्याय में लाइए, प्रेरितों के कामों की पुस्तक, एक्ट्स ऑफ द अपोस्टल, फर्स्ट चैप्टर, पहले अध्याय में। यहाँ पढ़ेंगे 21 आयत से। यीशु मसीह की मृत्यु हो गई, वो जी उठे, उसके बाद वो स्वर्ग में भी चले गए। अब ये प्रेरित लोग, जिनको यीशु ने कहा था मेरे सुसमाचार को दुनिया में फैलाना, अब उन्होंने आपस में एक मीटिंग करी, और उन्होंने ये मीटिंग करी कि जो एक हम में से मिस हो गया है, यीशु ने तो 12 को चुना था, एक हम में से चला गया, फांसी लगा ली, अब उसके स्थान में हमें किसी को चुनना चाहिए। लेकिन उसमें क्या विशेषता होनी चाहिए? ये देखिए, पढ़िए 21 आयत से हम पढ़ेंगे, प्रेरितों के कामों की पुस्तक, पहला अध्याय। इसलिए जितने दिन तक प्रभु यीशु हमारे साथ आता जाता रहा, किनके साथ? प्रेरितों के साथ, अर्थात यूहन्ना के बपतिस्मा से लेकर उसके हमारे पास से उठाए जाने तक, यीशु के उठाए जाने तक, जो लोग बराबर हमारे साथ रहे, उचित है कि उनमें से एक व्यक्ति हमारे साथ उसके जी उठने का गवाह हो। देखिए, जो प्रेरित लोग होते थे, याद रखिए, मैं इसीलिए तो कह रहा हूं, आज कोई अपने आप को अगर अपोस्तल या प्रेरित कहता है तो वो झूठा है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि उन्होंने एक आदमी को कहा कि हम चुनेंगे जो गवाह होगा। प्रेरित लोग गवाह थे, उन्होंने यीशु को देखा था, यीशु के साथ रहे थे, उन्होंने यीशु के प्रचार को सुना था, उसको मरते हुए देखा था, जिंदा होते देखा था, स्वर्ग पे जाते देखा था। उन्होंने कहा कि एक हम में से मर गया, हम उनमें से एक व्यक्ति जो हमारे साथ उसके जी उठने के गवाह हुए, तो उसका गवाह हो जाए, उसको चुने। तब लेके 23 आयत से पढ़िए। तब उन्होंने 2 को खड़ा किया, एक यूसुफ जो बरसबा कहलाता है, जिसका नाम उपनाम यूसुफ है, दूसरा मसीहा को, और ये प्रार्थना की कि हे प्रभु, तू जो सबके मन को जानता है, ये प्रकट कर कि इन दोनों में से तूने किसको चुना है, कि वो उस गवाही और प्रेरिताई का पद ले। देखिए, उस गवाही और प्रेरिताई का पद ले। प्रेरित थे जो चुने हुए थे, गवाह थे जो चुने हुए थे, उनका स्थान और कोई नहीं ले सकता था, केवल वही जिन्होंने, जो गवाह थे, जिसे यहूदा छोड़कर अपने स्थान को चला गया। तब उन्होंने उनके बारे में चिट्ठियां डाली, और चिट्ठी मथिया के नाम पर निकली, अतः वह उन 11 प्रेरितों के साथ गिना गया। देखिए, 12 प्रेरित चुने थे, उसमें से एक ने फांसी लगा ली, उसके स्थान पर मथिया को चुना गया। उन्होंने कहा ऐसे आदमी को हम चुनेंगे जो गवाह है। तो प्रेरित लोग कौन थे? ये गवाह थे। आज कोई भी दुनिया में ऐसा व्यक्ति नहीं है जो अपने आप को अपोस्तल या प्रेरित कहता है, या उससे पूछे कि आप गवाह हो। गवाह कौन होता है? जिसने अपनी आंखों से कुछ देखा। ऐसे थोड़ी कि वो कह देगा मैं गवाह हूं। तो प्रेरित लोग वो होते थे जो गवाह होते थे। हम प्रेरित पौलुस के बारे में पढ़ते हैं। अब प्रेरित पौलुस जो थे वो तो बाद में आए। हम पढ़ते हैं प्रेरितों के कामों की पुस्तक 8 अध्याय में, पौलुस का नाम पहले शाऊल था। अब शाऊल जो था वो ऐसा आदमी था, प्रेरितों के कामों की पुस्तक 8 अध्याय में आप पढ़ेंगे 1, 2, 3 आयतों के अंदर, कि पौलुस या शाऊल जो था वो आरंभ में मसीही लोगों का दुश्मन था। वो कलीसियाओं को, मसीह की कलीसियाओं को उजाड़ता था। वो मसीही लोगों को पकड़ पकड़ कर उनको जेल खाने में डाल देता था।
वो मसीह लोगों का दुश्मन था, वो मसीहत का दुश्मन था, प्रभु यीशु मसीह का दुश्मन था। लेकिन आप 9 आयत में पढ़ेंगे कि जब वो दमिश्क में जा रहा था, 9 अध्याय में, प्रेरितों के कामों की पुस्तक 9 अध्याय निकालें आप, वहां पढ़ेंगे जो दमिश्क को जा रहा था, दमिश्क एक शहर था, उसमें जा रहा था वो चिट्ठियां लेकर अधिकारियों की तरफ से कि वो जितने भी मसीही लोग जो दमिश्क में होंगे उनको पकड़े और पकड़ पकड़ के उनको ले आए, जेल खानों में डाल दे और उनको मरवा दे। देखो वो हर शहर में जाता था शाऊल, बाद में उसका नाम पौल हुआ, और वो जाके मसीही लोगों को पकड़ के लाता था, उनको मरवा देता था, क्योंकि वो कहता था मैं ऐसा करके परमेश्वर की सेवा कर रहा हूं। पौलुस, शाऊल जो था वो एक यहूदी था, वे मसीही लोगों के दुश्मन थे। तो हम पढ़ते हैं शाऊल के बारे में 8 अध्याय में, प्रेरितों के कामों की पुस्तक 8 अध्याय में, कि वो मसीही लोगों को सता रहा था, उजाड़ रहा था उनकी कलीसियाओं को। और 9वें अध्याय में लिखा है कि वो इसी आशय से, इसीलिए दमिश्क में जा रहा था, और दमिश्क में जाकर वो मसीही लोगों को पकड़ के लाना चाहता था। लेकिन आगे आप पढ़ेंगे यहाँ पर 9वें अध्याय में, यहाँ लिखा हुआ है कि यहाँ 3री आयत में आप पढ़ेंगे, प्रेरितों के काम 9 अध्याय 3री आयत में, चलते चलते वो जब दमिश्क शहर के पास पहुंचा तो अचानक आकाश से उसके ऊपर एक बहुत बड़ी रोशनी चमकी और वो अंधा हो गया और वो नीचे गिर गया अपने घोड़े से। और फिर लिखा है उसको एक आवाज आई, 4ठी आयत में लिखा है, उसने उससे कहा, हे शाऊल तू मुझे क्यों सताता है? कि परमेश्वर ने ये काम किया। शाऊल गिर गया अपने घोड़े से, वो दमिश्क में जा रहा था मसीह लोगों को सताने के लिए। लेकिन जब वो गिर गया तो उसने पूछा, यहाँ 5वें आयत में लिखा है, शाऊल ने पूछा प्रभु से, हे प्रभु तू कौन है? उसने उनसे कहा, मैं यीशु हूं, तुझे तू सताता है। देखिए वो कलीसिया को सता रहा था। मसीह की कलीसिया को सताने का मतलब मसीह को सताना है। यीशु ने कहा कि तू मुझे सता रहा है। तो शाऊल ने कहा, है प्रभु अब मैं क्या करूं? आगे आप पढ़ते हैं, यहाँ लिखा है, मसीह ने, यीशु ने उनको बोला, आवाज देकर उससे बातें की और उसको बोला कि तू दमिश्क शहर के अंदर जा और फलाने घर के अंदर जा, वहां पर रह और तुझे यहाँ पर बताया जाएगा कि तुझे क्या करना है। फिर यीशु ने एक प्रचारक वहां पर रहता था दमिश्क में, जैसे आप 10वीं आयत में आप पढ़ेंगे, प्रेरितों के कामों की पुस्तक 9 अध्याय में, उस प्रचारक का नाम हनन्याह था। उस हनन्याह प्रचारक को पर यीशु मसीह ने शाऊल के पास भेजा। अब देखिए जब शाऊल के पास आया तो उसने देखा कि शाऊल तो वहां 3 दिन से बिना कुछ खाए पिए वहां पर प्रार्थना कर रहा था। और जब वो वहां पर आया तो उसने आकर शाऊल के ऊपर हाथ रखा, क्योंकि यीशु ने उसको बताया था हनन्याह को कि तू ऐसे ऐसे जा, वहां पर एक आदमी है और वो वहां पर प्रार्थना कर रहा है, उसके ऊपर हाथ रख, वो अपनी आंखों की रोशनी पाए और उसको बोल कि उठ के बपतिस्मा ले। इसलिए यहाँ पर 18वीं आयत में आप पढ़ेंगे, प्रेरितों के कामों की पुस्तक 9 अध्याय उसकी 18 आयत के अंदर, जब उसकी ज्योति आंखों की मिल गई, 18 आयत में लिखा है, तो तुरंत उसकी आंखों से छिलके से गिरे और वो देखने लगा, उठकर उसने बपतिस्मा लिया। इसने शाऊल ने, और फिर वही शाऊल जो है वो पौलुस बन गया। पौलुस जो था, शाऊल जो था, इसको परमेश्वर ने, ये उन 12 के साथ नहीं था, लेकिन इसको परमेश्वर ने विशेष रूप से चुना था एक प्रेरित होने के लिए। इसीलिए हम शाऊल या पौलुस को प्रेरित कहते हैं। देखिए 1 कुरिन्थियों 9 अध्याय को निकालिए, पौलुस अपने बारे में क्या कहते हैं। 1 कुरिन्थियों 9 अध्याय उसकी पहली आयत को देखिए। 1 कुरिन्थियों 9 अध्याय पहली आयत, क्या मैं स्वतंत्र नहीं? पौलुस कहते हैं, क्या मैं प्रेरित नहीं? क्योंकि पौलुस बता रहे थे उनको कि वो उन 12 के साथ तो नहीं थे, लेकिन वो प्रेरित है क्योंकि उनको यीशु ने चुना, उनको पवित्र आत्मा दिया, उनको सामर्थ दी और पौलुस को चुना एक विशेष काम के लिए। क्या मैंने यीशु को जो हमारा प्रभु है नहीं देखा? देखिए उसने प्रभु से बातें की तो वो भी एक गवाह था। क्या तुम प्रभु में मेरे बनाए हुए नहीं? तो हम देखते हैं पौलुस को प्रभु यीशु मसीह ने चुना, वो भी एक प्रेरित गिना गया। तो हम ये देख रहे हैं कि ये प्रेरित जो थे ये खास तरीके से चुने गए, जो पहली शताब्दी में रहते थे। जब वो मर गए उसके स्थान पर और कोई प्रेरित नहीं थे। आज कोई प्रेरित नहीं है। अगर आपने आपको कोई प्रेरित या अपोस्तल कहता है आज, तो वो झूठा आदमी है, उसकी बात को नहीं सुने। प्रेरित जो थे ये पहली शताब्दी में रहते थे, इनको एक विशेष काम के लिए पवित्र आत्मा दिया गया और पवित्र आत्मा की सामर्थ दी गई। एक और चीज हम प्रेरितों के बारे में पढ़ते हैं, एक और निशान उनके बारे में था, वो ये कि वो प्रभु यीशु मसीह के स्थान पर बोलने वाले थे। आपको याद है यीशु ने उनसे कहा था कि जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधोगे वो स्वर्ग में बन जाएगा, अर्थात जो कुछ तुम पृथ्वी पर लोगों को सिखाओगे वो स्वर्ग में ग्रहण होगा, जो कुछ तुम पृथ्वी पर खोल दोगे वो बातें जो है वो मान्य नहीं होंगी, वो खत्म हो जाएंगी।
तो हम पढ़ते हैं, देखिए पुराने नियम के अंदर ये लोग जो थे, यहूदी लोग जो थे, वो सबत का दिन मानते थे। सबत का दिन था, 7वां दिन था, वो सबत का दिन मानते थे। आज प्रेरितों ने क्या किया, आज उन्होंने उस दिन को खत्म कर दिया, वो उसको खोल दिया। अब उसके स्थान पर उन्होंने सप्ताह का पहले दिन दिया। तो हम बाइबल में पढ़ते हैं प्रेरित लोग के जमाने में कि जितने भी लोग थे मसीह लोग, वो सप्ताह के पहले दिन इकट्ठे होते थे। प्रेरितों के कामों की पुस्तक 20 अध्याय 7 आयत में लिखा है। इस दिन को प्रकाशित वाक्य की पुस्तक रेवलेशन 1:10, प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 1:10 में सप्ताह के पहले दिन को प्रभु का दिन कहा गया है। क्यों? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह इस दिन जी उठे थे मुर्दों में से, सप्ताह के पहले दिन, जिसको हम एतवार कहते हैं। इसलिए उन प्रेरितों ने क्या किया, उन्होंने सप्ताह के 7वें दिन को खत्म कर दिया, सबत का दिन खत्म कर दिया। देखिए आज प्रभु का दिन है, ये एतवार का दिन है, जिस दिन यीशु मसीह जी उठे थे। आज हम रोटी तोड़ने के लिए, प्रभु भोज लेने के लिए इकट्ठा हुए हैं। जैसे प्रेरितों के कामों की पुस्तक 20 अध्याय 7वीं आयत में हम पढ़ते हैं, ये जो पहला दिन है सप्ताह का, एतवार का दिन, ये क्रिश्चियन सबत नहीं है। बहुत से लोग गलती से कहते हैं कि ये तो क्रिश्चियन सबत है। ये क्रिश्चियन सबत नहीं है। सबत का दिन खत्म कर दिया उन्होंने, उसको खोल दिया। यीशु ने कहा था जिनको तुम खोल दोगे वो खत्म हो जाएंगी चीजें, जिनको तुम बांध दोगे वो मानी जाएंगी। सो उन्होंने सबत के दिन को खोल दिया, उसके स्थान पर उन्होंने प्रभु का दिन, सप्ताह का पहला दिन दे दिया। ऐसे ही देखिए पुराने नियम में लोग 10वां हिस्सा देते थे अपनी इनकम का, अपनी कमाई का, जिसको टाइप कहते थे या दशमांश कहते थे, उसको उन्होंने खोल दिया। अब कोई दशमांश देने की जरूरत नहीं है। अब अगर कोई ये सिखाता है तो ये पुराने नियम की शिक्षा है। पुराने नियम में उनको कहा गया था दशमांश देने के लिए, लेकिन अब पौलुस ने क्या कहा, पहला कुरिन्थियों 16 अध्याय उसकी पहली 2 आयतों के अंदर पौलुस ने लिखकर कहा, प्रेरित ने लिखकर कहा कि मसीह लोगों को क्या करना चाहिए कि सप्ताह के पहले दिन अरे अपनी अपनी आमदनी के अनुसार, जो उसकी आमदनी है, अपने मन में जैसे ठाने वैसे। अब कोई दशमांश की शिक्षा नहीं है, उसको खोल दिया, जैसे मन में ठाने। पहला कुरिन्थियों उसके 9 अध्याय की, दूसरा कुरिन्थियों 9 अध्याय और उसकी 7 आयत में, जैसे मन में ठाने। तो देखिए उन्होंने दशमांश को खोल दिया। अब देखिए पुराने नियम के अंदर हर एक यहूदी को खतना कराने की जरूरत होती थी, लेकिन नए नियम के अंदर क्या है, प्रेरितों के कामों की पुस्तक 2 अध्याय 38 आयत में पौलुस ने कहा मसीही बनने के लिए लोगों को क्या करना चाहिए, तुम में से हर एक अपना अपना मन फिराए और अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले। तो अब खतने को उन्होंने खत्म कर दिया, अब बपतिस्मा लेना जरूरी है। ऐसे ही वो लोग, यहूदी लोग जो थे पुराने नियम में, जानवरों के बलिदान चढ़ाया करते थे अपने पापों की क्षमा के लिए। वो पशुओं को ले जाते थे, मंदिर में देते थे, प्रीस्ट उनको मंदिर में ले जाता था, उनके लिए वो उनकी पापों की क्षमा के लिए बलिदान करता था। अब उसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि पहला पत्रस पहला अध्याय उसकी 18-19 आयत में लिखा है कि हमारा छुटकारा पापों से, जानवरों के बलिदानों से या संसार की वस्तुओं से नहीं हुआ, परंतु प्रभु यीशु मसीह के बहुमूल्य लहू से हुआ। सो अब जानवरों का बलिदान चढ़ाने की जरूरत नहीं। ऐसे ही उन लोगों के बीच में स्पेशल प्रीस्ट थे। वो स्पेशल प्रीस्ट जो थे, वो प्रीस्ट बड़े बड़े चोगे, सफेद चोगे पहनते थे, वो यहूदी लोगों में होते थे, वो पुराने नियम में होते थे, उसको भी उन्होंने खोल दिया। बाइबल में लिखा है आज जितने भी मसीही लोग हैं, देखिए याद गौर से सुनिए, बाइबल में लिखा है जितने भी मसीही लोग हैं, पहला पत्रस 2 अध्याय 5 और 9 आयत, पहला पत्रस 2 अध्याय और उसकी 5 और 9 आयत, वहां लिखा है जितने भी मसीही लोग हैं, सारे के सारे आदमी औरत सब जितने भी मसीह वो सारे प्रीस्ट हैं। पहला पत्रस 2 अध्याय 5 और 9 आयत, वहां लिखा है तुम याजकों का समाज हो, अंग्रेजी में आया रॉयल प्रीस्टहुड। सब मसीह लोग, आज कोई स्पेशल प्रीस्ट नहीं है, मैं कोई प्रीस्ट नहीं हूं। आज बहुत से लोग ऐसा भी करते हैं, वो अपने आप को प्रीस्ट बोलते हैं। आज कोई स्पेशल प्रीस्ट नहीं है, क्योंकि प्रेरितों ने उसको खोल दिया, उसको खत्म कर दिया। अब उसके स्थान पे उन्होंने सिखाया कि जितने भी मसीह लोग हैं वो प्रीस्ट हैं। अब प्रीस्ट का काम क्या होता था, एक प्रीस्ट इसलिए होता था ताकि वो लोगों के स्थान पर उनके बलिदानों को, उनकी प्रार्थनाओं को परमेश्वर के सम्मुख जाकर के मंदिर में ले जाते थे, उनके लिए प्रार्थना करते थे। प्रीस्ट करता था तब परमेश्वर सुनते थे। लेकिन आज जो है हम सब के सब प्रीस्ट हैं, हम सब प्रार्थना कर सकते हैं, परमेश्वर के पास सीधे जा सकते हैं, उनसे विनती कर सकते हैं। तो आज हम सब के सब प्रीस्ट हैं। ऐसे ही हम पढ़ते हैं कि यहूदी लोगों के लिए पुराने नियम में एक मंदिर हुआ करता था, उनकी आराधना एक मंदिर के अंदर होती, वो सब मंदिर में जाते थे। लेकिन आज क्या है, बाइबल में लिखा हुआ है पहला कुरिन्थियों 3 अध्याय उसकी 16 आयत के अंदर कि तुम सब परमेश्वर के मंदिर। देखिए हम सब परमेश्वर के मंदिर। वहां आगे लिखा है कि परमेश्वर का आत्मा तुम्हारे अंदर वास करता है, पहला कुरिन्थियों 3 अध्याय 16 आयत, परमेश्वर का आत्मा। आज परमेश्वर का आत्मा
हमारे अंदर वास करता है। कैसे? अपने वचन के द्वारा। देखिए परमेश्वर का जो वचन है, यीशु का जो वचन है, वो सबका सब परमेश्वर की प्रेरणा से, पवित्र आत्मा की प्रेरणा से लिखा गया। इसलिए उनका वचन अगर हमारे हृदय में है, हम वचन को मानते हैं, परमेश्वर के वचन को, तो वो परमेश्वर का पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करता है। इसीलिए रोमियो की पुस्तक 8 अध्याय की पहली आयत को नोट कर लें। रोमियो की पुस्तक 8 अध्याय की पहली आयत, उसमें लिखा हुआ है कि आप जो मसीह में हैं उन पर दंड की आज्ञा नहीं होगी, क्योंकि वो शरीर के अनुसार नहीं परंतु परमेश्वर के आत्मा के अनुसार चलते हैं। तो हम जो मसीह हैं, हम परमेश्वर के आत्मा के अनुसार चलते हैं। परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर वास करता है। हम परमेश्वर के मंदिर हैं। हम उनके वचन के अनुसार चलते हैं। उनका वचन परमेश्वर का पवित्र आत्मा की प्रेरणा से रचा गया, लिखा गया। वही वचन आज हमारे अंदर रहता है। हम उसको पढ़ते हैं, सीखते हैं, उसके अनुसार चलते हैं। इसलिए पवित्र आत्मा हमारे अंदर वास करता है। तो हमें आज किसी मंदिर की जरूरत नहीं है। देखिए यीशु ने कहा था मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा, जैसे हम जानते हैं मत्ती 16 अध्याय 18 में। अब वो कलीसिया क्या है? वो कोई मंदिर नहीं है, वो हाथों का बनाया हुआ है, कोई गिरजाघर नहीं है, चर्च नहीं है, हाथों का नहीं बनाया। चर्च क्या है? चर्च का मतलब है लोग, बिल्डिंग नहीं, लोग। हम लोग जो हैं, मसीह लोग, जिन्होंने यीशु मसीह में विश्वास किया है, उनका अंगीकार किया है, वो परमेश्वर के इकलौते पुत्र हैं। अपने अपने पापों से मन फिराकर अपने अपने पापों की क्षमा के लिए बपतिस्मा लिया। मसीह ने उनको अपने उद्धार पाए हुए लोगों की, मुक्ति पाए हुए लोगों की मंडली में जोड़ दिया। वही मंडली कलीसिया है। हम कलीसिया हैं। इसलिए हम आराधना कहीं भी कर सकते हैं। देखिए यूहन्ना 4 अध्याय की 24 आयत के अंदर यीशु ने कहा था कि परमेश्वर तो आत्मा है, इसलिए उनकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से उनकी आराधना। तो हम आत्मा और सच्चाई से उनकी आराधना करते हैं, कहीं भी कर सकते हैं। उसके लिए जरूरी नहीं है हम किसी बिल्डिंग में जाएं, किसी इमारत में जाएं। देखिए हम किसी बिल्डिंग में, इमारत में, किसी स्थान में जाते हैं तो वो एक स्थान है बस, वो चर्च नहीं है। चर्च या कलीसिया क्या है? वो लोग जिनको मसीह यीशु ने अपने चर्च में, अपनी मंडली में जोड़ा, जिन्होंने यीशु मसीह में विश्वास लाकर उनकी आज्ञाओं को माना। प्रेरितों के 2 अध्याय उसकी 47 आयत में यही लिखा हुआ है। जब लोगों ने यीशु की आज्ञाओं को माना, यीशु ने उनको अपनी कलीसिया में, अपने उद्धार पाए हुए, मुक्ति पाए हुए लोगों की मंडली में मिला दिया। अब ये मंडली विश्वव्यापी है, दुनिया में इसमें करोड़ों लोग हैं जिन्होंने प्रभु की आज्ञा को माना और उसके अनुसार चल रहे हैं। तो वो कलीसिया है, वो चर्च है, कोई जगह या स्थान नहीं है। लेकिन यहूदी लोग क्या करते थे? उनको एक मंदिर में जाना होता था परमेश्वर की आराधना करने के लिए, वो हाथों का बनाया हुआ मंदिर। लेकिन आज प्रेरितों ने उसे खोल दिया। तो आज कोई हाथों के बनाया हुआ मंदिर या बिल्डिंग की जरूरत नहीं है। आज हम स्वयं परमेश्वर के मंदिर। सो यीशु ने उनको कहा था कि जो तुम पृथ्वी पर बांधोगे वो स्वर्ग में बन जाएगा। सो प्रेरित, और जो तुम पृथ्वी पर खोल दोगे वो स्वर्ग में खुल जाएगा। बहुत सी बातें जो बंधी हुई थी, जो नए पुराने नियम में उनको आज्ञाएं दी गई थी, वो सब खत्म हो गई। अब हम पुराने नियम के अनुसार नहीं चल रहे, अब हम नए नियम के अनुसार चल रहे हैं। यीशु मसीह का नया नियम जो परमेश्वर के पवित्र आत्मा की प्रेरणा से उनके प्रेरितों ने लिखकर हमको दिया। तो आज जब हम प्रेरितों की सुनते हैं, जब पढ़ते हैं बाइबल में या उनकी बात को सुनते हैं कि प्रेरित पौलुस ने ये कहा, प्रेरित यूहन्ना ने ये किया कहा, या मत्ती ने ये कहा, पतरस ने ये कहा, तो हम यीशु की बात सुन रहे हैं, क्योंकि यीशु ने उनको ये अधिकार दिया था कि पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, वो तुम्हें सिखाएगा, सारी बातें याद दिलाएगा। उन्होंने पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से उन बातों को लिख दिया। तो जब हम उनकी बातें सुन रहे हैं, प्रेरितों की, तो हम यीशु मसीह की बातें सुन रहे हैं। देखिए नए नियम के अंदर 21 ऐसी पत्रियां हैं, लेटर्स हैं, जो रोमियो की पुस्तक से लेकर, प्रेरितों के कामों की पुस्तक के बाद रोमियो की पुस्तक से लेकर यहूदा की पत्री तक 21 पत्रियां, 21 किताबें हैं नए नियम के अंदर, जो केवल मसीही लोगों को लिखी गई। वो प्रेरितों ने लिखी, परमेश्वर के पवित्र आत्मा की प्रेरणा से रची। तो जब हम उन बातों को पढ़ते हैं, सुनते हैं और सीखते हैं और चलते हैं, सिर्फ उनको ही मानते हैं, तो फिर हम क्या करते हैं? हम यीशु की बातें मान रहे हैं। यीशु ने कहा था जो मेरी बातों को मानेगा, उन पर, उनको सुनेगा और उनको मानेगा, उन पर चलेगा, वो स्वर्ग में जाएगा। सो प्रेरितों की शिक्षा जो है वो यीशु मसीह की शिक्षा है। यीशु मसीह ने उन प्रेरितों को इसीलिए चुना था। इसीलिए प्रेरितों के कामों की पुस्तक उसके 2 अध्याय की 42 आयत में आप पढ़ते हैं कि आरंभ में जो पहली शताब्दी में कलीसिया थी जिसको यीशु ने बनाया था, लिखा है प्रेरितों के कामों की पुस्तक 2 अध्याय उसकी 42 आयत के अंदर कि वो प्रेरितों से शिक्षा पाने में लॉगिन रहे, कंटिन्यू।
अर्थात वो प्रेरितों की शिक्षा में ही लौलीन है, और कोई सी शिक्षा को नहीं जानते थे और जानते थे। उस समय नया नियम लिखा जा रहा था और प्रेरित लोग उनको सिखा रहे थे और नए नियम की पुस्तकों को भी लिखकर उनको दे रहे थे, और वो उन्हीं शिक्षाओं में बने। याद रखें कि आज कोई प्रेरित नहीं है। अगर आपने आपको आज कोई प्रेरित कहता है तो वो झूठा, वो झूठ बोलता है। प्रेरित यूहन्ना ने कहा था, पहला यूहन्ना उसके 4 अध्याय पहला यूहन्ना 4 अध्याय पहली आयत, बहुत से झूठे भविष्यद्वक्ता, बहुत से झूठे प्रचारक, प्रेरित यूहन्ना ने लिखकर कहा था, संसार में चले गए। हर एक और प्रेरित, क्योंकि परमेश्वर गद्य में पहला अध्याय उसकी 6 से 9 आयतों के अंदर आप पढ़ेंगे, प्रेरित पौलुस ने मसीह लोगों को क्या कोई स्वर्ग आ जाए और कोई ऐसी बात बोले जो नए नियम में, जो बाइबल में नहीं लिखी हुई है, नहीं लिखी हुई है, मसीह के नए नियम में नहीं लिखी, उसकी मत सुना, स्वर्गदूत की। तो कोई भी प्रचारक यदि अपने आप को आज कहता है कि मैं अपोस्तल हूं, प्रेरित हूं या भविष्यद्वक्ता हूं, भविष्य, देखिए कुछ लोग आज लोगों को भविष्यवाणियां करके बहका रहे हैं। वो कहते हैं यीशु ने हमको ये स्वप्न दिया, उनको बोला कि ऐसा करो और ऐसा करो। बहुत से लोग उनकी बातों को मानने लगते हैं। बाइबल में लिखा है ऐसे लोग जो है उनकी बातें मत सुनो, अगर कोई स्वर्गदूत भी आए उसकी भी मत सुनो। ऐसे लोग जो हैं वो न्याय के दिन दंड पाएंगे, वो झूठ बोल रहे हैं और झूठ बोलकर लोगों को बहका रहे हैं। प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय उसकी 8वीं आयत में लिखा है, सब झूठों का भाग उस झील में होगा जो आग और नरक से जलती रहती है। देखिए आज बहुत से प्रचारक हैं जो झूठी प्रचारक बातें करते हैं, जैसे अभी हमने पढ़ा मत्ती के 7 अध्याय में 22 और 23 आयतों में यीशु ने उनसे क्या कहा। वो तो कह रहे थे हम तो तेरे प्रचार कर रहे हैं, तो तुम हमारे सामने से चले जाओ, कुकर्म करने वालों। वो सोचते हैं कि वो परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में वो कुकर्म कर रहे हैं, क्योंकि वे परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं चल रहे हैं। तो यदि कोई अपने आप को आज अपोस्तल कहता है या प्रॉफिट कहता है, वो झूठ बोल रहा है और उसको यही दंड मिलेगा कि सब झूठों का भाग उस झील में मिलेगा जो आग और गंधक से जलती रहती है। तो इस बात को याद रखें, जैसे हमने आज अपने पाठ से सीखा है कि यीशु मसीह की आज्ञाओं पर चलना, उनकी बातें सुनना और उनकी बातों पर चलना, ये बहुत जरूरी है। हर एक वो नहीं जो मुझसे हे प्रभु कहता है वो स्वर्ग में जाएगा, परंतु केवल वही, यीशु ने कहा, मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। देखिए स्वर्गीय पिता की इच्छा, हमारे परमेश्वर स्वर्गीय पिता की इच्छा, उन्होंने यीशु को भेजा, यीशु ने अपने प्रेरितों को चुना और उनसे बोला कि तुम परमेश्वर की सारी बातों को लिखोगे, तुम पर पवित्र आत्मा आएगा, तुम्हें बताएगा, उन बातों को लिखना और बताना, और वो तमाम बातें जो है वो लोग जो स्वर्ग में जाना चाहते हैं उनको मानेंगे, और जो उनको मानेंगे वो स्वर्ग में जाएंगे। तो प्रत्येक वो व्यक्ति जो मुझसे हे प्रभु कहता है वो नहीं, परंतु जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। हम उनके स्वर्गीय पिता की इच्छा पर कैसे चलते हैं? जब हम नए नियम में लिखी हुई उन बातों पर चलते हैं, उन बातों को मानते हैं कि यीशु मसीह के चुने हुए प्रेरितों ने, जिनको यीशु मसीह ने प्रेरणा दी थी, जिनको पवित्र आत्मा दी थी, जिसको सामर्थ्य दी थी, उस सामर्थ्य से उन्होंने, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से नए नियम की पुस्तकों को बाइबल में लिखा। वे परमेश्वर का वचन है, उनको मानकर जब हम चलते हैं तो हम यीशु की आज्ञाओं और यीशु की इच्छा को चलकर मानकर हम चल रहे हैं। और जो लोग ऐसा करते हैं हमें यह आश्वासन मिलता है कि हम स्वर्ग में जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये वादा यीशु ने किया है। प्रत्येक वो नहीं जो मुझसे हे प्रभु कहता है, परंतु वो जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है वो स्वर्ग में जाएगा। तो मेरी आशा है कि इस पाठ से आज हमने ये सीख लिया कि यीशु के बातों पर चलना, उनकी आज्ञाओं, उनकी इच्छा, उनकी शिक्षाओं के अनुसार चलने का मतलब ये है कि हम प्रेरितों की शिक्षाओं के अनुसार चलें, जिनको प्रेरितों ने नए नियम की पुस्तक